क्लास है। होपफुली रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वॉच कर रहे होंगे। ठीक है। सो compile canvas is my channel and you can watch the video properly. And Rohit, you also watch the videos, the last session of NumPy. Please share the link the last session. Alright, मैं शेयर कर दूंगा, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप प्लीज देख लीजिएगा। ओके। सो बेसिकली हम लोग नमपाई एरेस क्रिएशन कर चुके हैं, फंक्शनैलिटी कर चुके हैं, नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर चुके हैं, ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस कर चुके हैं। एंड होपफुली आपको मैंने नोट शेयर किया होगा और आपने लॉजिकल फंक्शन अप्लाई किए होंगे। ठीक है। डाउट सेशन का एक डिस्कशन रख लेंगे इस क्लास में हम लोग, आई थिंक कल ही कर लेंगे आफ्टर दिस, और कल ही केस स्टडी करेंगे। बट नाउ द क्लास इज नमपाई फाइल हैंडलिंग। पाइथन में आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी, टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल का। तो उसी तरह से नमपाई की फाइल हैंडलिंग होती है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको पास कोई फाइल मिलती है, और इसी में मैं आपकी एक केस स्टडी कराऊंगा मूवी रेटिंग सिस्टम का। तो अगर हमारे पास फाइल है और उस फाइल पे क्या होता है कि हमें बेसिकली हमें नमपाई की फाइल क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास कोई डेटा हम लोग एरेज बना रहे हैं, उसको फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उनके लिए हम फंक्शनलिटी का यूज करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज हैंडलिंग फाइल यूजिंग नमपाई। सो बेसिकली पहले हम लोग बात करते हैं लोडिंग एंड सेविंग डेटा इन बाइनरी फाइल। तो अगर हमें कोई भी डेटा को लोड कराना है या सेव कराना है, तो यू कैन यूज द डॉट numpy np डॉट npz। दीज द फंक्शंस। पाला, बड़े डिफरेंट डिफरेंट नेम रखे हो यार तुम लोग, पाला को बना दिए। ओके, वॉट एवर। So basically, NumPy provides a pair of functions called save and load that enable to save and retrieve data stored in a binary format. अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में सेव कराना है और लोड कराना है, तो आप सेव और लोड फंक्शन का यूज करोगे। टू रिकवर द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल्स यू कैन यूज द लोड फंक्शन इज यूज, एंड टू सेव एरे बाइनरी फाइल सेव फंक्शन। ठीक है। तो अगर हमें बाइनरी फाइल मतलब 0 और 1 कंसीडर करते हैं हम वैल्यूज को, 0 और 1 ही वैल्यूज हमारी कंसीडर होते हैं। If you want to save the file, you can use the save function, and if you want to load the file, जो हमारे पास ऑलरेडी फाइल है उसको लोड करने के लिए लोड फंक्शन का यूज करेंगे। लेट्स अप्लाई द एग्जांपल। ऑफ कोर्स पहले मैं आपको पीपीटी पूरी एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, इसके साथ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अभी आपके पास विजिबल हो रही होगी, और इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। सो numpy डॉट सेव देन फाइल numpy, आप फंक्शन का यूज करेंगे फॉर द सेव, या एनपी जेड भी यूज करते हैं। डॉट एनपी वाई, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल सेविंग, एंड एनपी जेड, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप। एंड हियर इज अ एरे फंक्शन, एंड सेकेंड वन इज हाउ टू लोड द फाइल लोड करनी है। बट प्रियोरिटी क्या होती है, पहले लोकेशन होती है आपकी, कि लोकेशन आप कहाँ दोगे। तो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली हम डेस्कटॉप, जैसे आप कोई नॉर्मल फाइल अगर कोई बनाते हो, हाई पीयूष, तो नॉर्मली कोई फाइल आप बनाते हो, तो फाइल पर क्या होता है कि आप सिंपली उसको लोकेट करते हो। तो हमारे पास एक लोकेशन होनी चाहिए। अगर आपको फाइल लोड करेंगे तो लोकेशन होनी चाहिए। फाइल हम जब सेव करेंगे तो वो हमारी एज अ टेक्स्ट फाइल में हमारी सेव हो जाएगी, और नोट पैड में हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है। अब इसकी हम कोडिंग भी करेंगे। तो बेसिकली दो फंक्शन है, पहला है सेव, दूसरा है लोड। तो सेव हम लोग यूज करेंगे फाइल को सेव करने के लिए, लोड होगा फाइल को लोड करेंगे। नाउ मूव ऑन द सेकंड पीपीटी। लोडिंग एंड सेविंग डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। अब अगर हमें टेक्स्ट फाइल में करना है, तो उसके लिए हमें डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा या डॉट सीएसवी। So basically, NumPy provides a set of functions called save.txt and gen from text that help us to save and retrieve data in a text format. So basically, to save array to text file, अगर आपने कोई array create करी है और उसको text file में आपको save करना है, तो save txt फाइल का यूज करो। बाइनरी फाइल सिंपली क्या है कि आप सेव फंक्शन यूज कर सकते हो, बट अगर उसको टेक्स्ट में सेव करना है, तो आप सेव txt का यूज करो। इज यूज एंड लोड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। अगर टेक्स्ट फाइल को लोड कराना है, तो जेन फ्रॉम टेक्स्ट, एज वेल एज यू कैन यूज द लोड txt। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आप यूज करो। जैसे पहले वाली पीपीटी में हमारा क्या है कि जनरली हमें 0 और 1 की एरे बनानी है, और ये बाइनरी फॉर्मेट की एरे होगी। अगर आप बाइनरी फॉर्मेट में सेव करना है तो सिंपल सेव, और लोड कराना है तो लोड। बट अगर टेक्स्ट फाइल होगी,
तो आपको क्या करना है, सेव txt फंक्शन यूज करना है टेक्स्ट फाइल को सेव कराने के लिए। और अगर लोड कराना है तो दो फंक्शनलिटी आपके पास है, जेन फ्रॉम टेक्स्ट या लोड टेक्स्ट। इतनी बात ओके गाइस, थ्योरेटिकल, ईच एंड एवरी। यस अभी इसके कोड्स भी करने हैं, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली अब नेक्स्ट स्लाइड पे केस स्टडी है। अब हमें करना क्या है, हमें बाइनरी फाइल सेव करना सीखना है और टेक्स्ट फाइल सेव करना सीखना है, ठीक है। पहले मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, फिर आपको मैं केस स्टडी भी करूँगा। चल शेयर दिस फर्स्ट। you do this one। चेक ईच एंड एवरी वन, जो मैंने अभी अब 3 स्लाइड कर रही है वो आपके पास आ गई है या नहीं, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आप अपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करो वहाँ पर प्रॉपरली फोल्डर बना लीजिए। इसी तरह हम लोग पेंडास का सेशन भी करें। ओके, मूव ऑन द कोड। कोड सिनेरियो पाते हैं। मैं आपको बेसिकली मेरे VS कोड की फाइल है, बट मैं आपको IDE ही कराऊंगा, परफॉर्म आपको IDE ही करना है। बाकी आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करो, आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको एरर बेस्ड सारी चीज़ें कराऊंगा, तो इसलिए मैं आइडियली प्रेफर करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, numpy फाइल हैंडलिंग, दिस इज आवर टॉपिक। Now import the numpy first. Import numpy as np. Here import is a keyword to import any library on a Python language. NumPy is a library and as a connecting keyword, and np is a alias of NumPy library. Now move on guys. सबसे पहले आपने जीरोस फंक्शन करे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम एरे क्रिएट करते हैं जीरोज और वंस की, जो कि हमारी बाइनरी एरे है। फंक्शनलिटी हम लोग कर चुके हैं। पहले कोड पे आते हैं। If I'll take a variable and np.zeros और डबल पैरेंथेसिस यूज किया 3 into 3, which means 3 rows 3 कॉलम का आपका जीरोस का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। नाउ मूव ऑन द सेकंड, सेम हम वंस के लिए बनाए ले रहे हैं। हाँ, तो वंस फंक्शन क्या करता है, वन में आपका वन की एक एरे आपको क्रिएट कर देगा। एंड इनके अलावा मैंने दो फंक्शन और आपको कराए थे, वो कराया था आपको डायब और आई का। आई क्या करता है, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स बनाता है। अगर जीरोज और वंस का हम सिंगल पैरेंथेसिस में यूज करते हैं तो वो वेक्टर क्रिएट करता है, बट डबल पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं एंड हम लोग मैट्रिकुलेशन रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करेगा, वो मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा। लेट्स प्रिंट दिस। मैंने दे दिया फर्स्ट एरे, pass the a variable. I'll use the print second array and I'll pass the b. Now you can see this. फर्स्ट हमारे पास जीरो का क्रिएट कर दिया, सेकंड उसने वंस का क्रिएट कर दिया। अब अगर आपको मैसेज और अरे अलग अलग दिखाना है, मतलब स्टेटमेंट देन एरे आपकी क्रिएट हो, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो कि आप एक प्रिंट चलाइए फॉर द मैसेज, मतलब स्टेटमेंट, और यहाँ दूसरा प्रिंट पास कर दिए फॉर द एरे, लाइक दिस। इस तरह से आप कर सकते हो। तो क्या होगा, पहले आपका स्टेटमेंट पास होगा, फिर आपके पास एरे डिस्प्ले होगा। सेम आप अप्रोच लगा सकते हैं सेकेंड के लिए। प्लीज अप्लाई द कोड ईच एंड एवरी वन। अगर आप लोग सिस्टम से कनेक्टिविटी करके बैठे हैं तो कोड अप्लाई कर लीजिए, फोन से कनेक्टिविटी करके बैठे हैं तो कोई इशू नहीं। Now I'll share the code first. Just copy and paste। ये हमारे पास एरे बन गई वंस की और जीरो, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हम बाइनरी फाइल में सेव करते हैं, और बाइनरी फाइल में सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, npz एक्सटेंशन का या npy एक्सटेंशन का यूज कर सकते
So I'll put the comment first. Save the file into binary. फंक्शन यूज करेंगे. अब सेव के लिए हम लोग यूज करते हैं सेव फंक्शन, फिर लोड कराने के लिए लोड फंक्शन. तो एनपी डॉट सेव, फाइल का नेम दे दिया डॉट एनपी वाई. अब ये जो फाइल है डिफॉल्ट आपका क्या सेव होगा, कहाँ पर जाएगा, डिफॉल्ट जो फाइल सेव होगी वो लोकेशन आपकी कहाँ पर होगी बेसिकली. अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल है वहां सेव होगी. ठीक है, डेस्कटॉप में डिफॉल्ट नहीं दिखेगा आपको. बस डिफॉल्ट आपको डेस्कटॉप में सेव करना है. तो अब हम कैसे करेंगे उसका सिनेरियो भी आपको देता हूँ. तो सिंपल इज दैट नाउ कैन दिस कि मेरे पास एक एरर आ रही है, परमिशन डिनाइड एरर. ये नॉर्मल एरर कब आएगी, ये एरर तब आएगी जब पाइथन इंस्टॉल करी थी. तो वहां पर क्या है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल, मतलब कोई भी डेटा की फाइल आप सेव नहीं कर सकते उस फोल्डर में जहां पर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है. मतलब सी ड्राइव में आपकी पाइथन इंस्टॉल होगी डिफॉल्ट, वहां सेव नहीं कर सकते, परमिशन डिनाइड देगा आपको क्योंकि आपको परमिशन आपने अप्लाई नहीं की होगी. सो हाउ टू रिजॉल्व दिस एरर, पहले मैं आपको ये एरर भेज देता हूँ. अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें लोकेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, फर्स्ट हम लोकेशन दे देंगे. या परमिशन एरर की एक होता है कि हम इंपोर्ट वॉर कर देंगे, वार्निंग कर देंगे, तो हमारी जितनी भी एरर हैं वो हमें वार्न कर देगा. ठीक है, बट आप सीखो कि आप कैसे डेस्कटॉप में इंपोर्ट करोगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल. तो आप ओएस पे इंपोर्ट करोगे. आप जब ओएस करते हैं तो आप देखोगे कि ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी, आपने पाइथन में एक फंक्शन पढ़ा होगा. ये क्या करता है, आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी देता है. सो माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज दी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन. दैट्स द रीजन कि मेरी यहाँ पर परमिशन नहीं है उस फाइल को, किसी फाइल को सेव करने के लिए, तो मेरे पास परमिशन डिनाइड की एरर. ठीक है, ये फाइल हम सेव नहीं कर सकते हैं पाइथन फोल्डर. अब कौन ज्वाइन कर रहे हैं, शालू. तो हम लोग ये फाइल सेव नहीं कर सकते. अब सेव कैसे करेंगे, ये मैंने अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लिया. अब इस डायरेक्टरी को हमें चेंज कैसे करना है, तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप का पाथ लोगे. और डेस्कटॉप का पाथ लेने के लिए, कॉपी करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर cd डेस्कटॉप कमांड चलानी होगी. आप डेस्कटॉप में एंटर कर दोगे, बस इस पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना. दैट्स इट, फंक्शन के साथ. ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि आपको कमांड प्रॉम्प्ट में डेस्कटॉप में कैसे कमांड निकालनी है वो आइडिया आपको लग पाए. एंड आफ्टर दैट आई विल कॉपी दिस पाथ. I'll copy this path and paste here with the function. Which function? os dot csdir, change directory. And you can paste here. This is my path. Now, अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं. पहला हमारा क्या है कि हमने पाथ लिया. ठीक है, और पाथ लेने के बाद अब हमारे पास जो करंट डायरेक्टरी थी, और करंट डायरेक्टरी में मैंने यहाँ पर डाला है जो मेरी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है उसको मैंने लिया है सी एस डी आर के साथ, ओ एस डॉट सी एस डी आर. अब मेरे पास एक आ रहा है यूनिकोड का. यूनिकोड एरर का क्या मतलब है कि ये जो स्लैश है ना, या तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश डबल लगा लो या फिर सिंगल लगा लो. तो दूसरी एरर देखो यहाँ पे. वो पहली वाली जो सिंटैक्स एरर वो एंटर प्रेस हो गया तो उसकी होगी, उससे कोई इशू नहीं है. So I'll copy this. Now I'll use this one. क्योंकि डिफॉल्ट जो लेता है ना, आप देखोगे जो डिफॉल्ट लिया है, ये देखो डबल स्लैश दिया उसने. या तो आप इस वाले को सिंगल स्लैश को यूज कर सकते हो, इसको सिंगल स्लैश को यूज कर लो तो आपका रन कर जाएगा. या फिर डिफॉल्ट देखो पाथ आपका ये डबल स्लैश है तो ये वाले डबल स्लैश लगा देगा, अदरवाइज यूनिकोड का एरर है. अब आप अगर चलाओगे गेट सी डब्ल्यू डी तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या देगा, डेस्कटॉप लोकेशन देगा. अब आप अपनी फाइल सेव कर सकते हो डेस्कटॉप. ये पॉइंट समझ में आया, एरर समझ में आई.
अब अगर मैं टेक्स्ट एडिटर कोई यूज करता तो मेरे पास एरर नहीं देता। ठीक है। ये एरर समझ में आई गई? कौन कौन सी हमें एरर फेस करनी पड़ सकती है और उसको डिबग कैसे करें? फर्स्ट वन इज ये यूनिकोड। ठीक है, सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप ये सिंगल जो आपका स्लैश है, ठीक है, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे या तो आप डबल यूज करो, अदरवाइज आप ये वाला फॉरवर्ड स्लैश यूज करो। ठीक है, सॉरी बैकवर्ड स्लैश यूज करो, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो बैकवर्ड सिंगल स्लैश, फॉरवर्ड आपका जो होगा वो डबल स्लैश यूज होगा। दूसरी परमिशन डिनाइड एरर की है कि डायरेक्टली आपका जो पाथ है वो पाइथन सी ड्राइव का है, तो वहां पर आप परमिशन डिनाइड की एरर देगा। कुछ लोगों के पास नहीं देगा, उनके परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड होगी। बट इफ फेसिंग दिस एरर देन यू कैन चेंज द पाथ ऑल्सो। अब हम अपनी फाइल को सिंपली सेव कर, अब फाइल सिंपली हम सेव कर लेंगे। नाउ यू कैन सी दिस, अभी मैंने फाइल सेव करी है, इसको मैं डेस्कटॉप में दिखा देता हूँ। सी दिस फाइल वन डॉट नम फाइल, ये मेरी फाइल सेव होगी। आई ओपन ऑन अ नोट पैड, दिस इज माई फाइल। ठीक है, अब नोट पैड पे जो टेक्स्ट है वो इस तरह से दे रहा है। डोंट वरी, आपका अपडेटेड हो जाएगा, अपडेटेड होगा तो अपडेटेड आपको दे देगा। तो दिस इज माई टेक्स्ट फाइल जो मेरी अब डेस्कटॉप में सिंपली सेव होगी, फाइल वन डॉट एन पी वाई के नाम से। सेम आप क्या कर सकते थे, आप एन पी डॉट जेड के नाम से भी सेव कर सकते हो, एक्सटेंशन आप एन पी डॉट जेड भी ले सकते हो। तो मैं इसको दे देता हूँ दूसरे फाइल के नेम से, आई यूज फाइल टू डॉट एन पी जेड। और हमारे पास वेरिएबल जो है, दिस माई फाइल एंड द वेरिएबल इज ए कॉमा। तो आप इससे भी फाइल सेव कर सकते हो, फाइल टू के नाम से भी आपके डेस्कटॉप में आपके पास एक टेक्स्ट फाइल आ जाएगी नाम फाइल, आई कैन सी। ठीक है, तो हाउ टू सेव दिस फाइल, ये हमारी सिंपल बाइनरी फाइल है कि हम कैसे सेव करेंगे। तो आप दोनों एक्सटेंशन की यूज कर सकते हो बाइनरी के लिए। अब हमें फाइल को लोड कराना है, फाइल सेव तो होगी, फाइल लोड कराने देखते हैं, हाउ टू लोड दिस फाइल। सो बेसिकली मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी दिस, हियर वी गो, लोड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। जो भी हमने फाइल बनाई है उसको लोड करा है, मतलब वही हमने 0 1 के ही बनाए। अनदर वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, अदरवाइज सेम वेरिएबल लेकर भी कर सकते हो। नाउ दिस इज फाइल वन, इफ आई प्रिंट दिस सी, नाउ कैन सी दिस कि ये हमारी फाइल थी। तो लोड कराने के लिए आप क्या करोगे, लोड फंक्शन सिंपल बाइनरी फाइल के लिए, और सेव कराने के लिए सेव। बट दो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, कोई एक पे आप कमांड बना लो, एन पी डॉट डॉट एन पी वाई, एज वेल एज यू कैन यूज द डॉट एन पी जेड। ठीक है, अगर मैं एन पी जेड की फाइल भी करूंगा ना तो भी मुझे क्या करेगा, आई टेक अ डी वेरिएबल एंड एन पी डॉट लोड एंड दिस इज माई फाइल टू डॉट एक्सटेंशन। अब ये नहीं कर सकते कि एनपी जेड दिया तो एनपी जेड ही यूज करना होगा, वहाँ एनपी वाई से लोड नहीं करा सकते। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली मेरी ब्लैंक है एनपी जेड, माई फाइल दिस वन इज एनपी जेड डॉट एनपी वाई, ये दोनों एक्सटेंशन यूज हो गए थे, दो साथ में एक्सटेंशन चल गए थे। ये तो आप उसको भी लोड करा सकते हो। ठीक है, मेरे पास फाइल नॉट फाउंड कह रहा है क्योंकि वो एक्सटेंशन वहाँ पर दो यूज हो गए, तो फाइल नॉट फाउंड कह रहा है कि फाइल मैच नहीं कर रही। आप np डॉट जेड से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल कोड हो गया, कॉपी करके मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर लीजिएगा। ये तो हो गई बाइनरी फाइल को सेव कराने का और लोड कराने का। आपने एक जीरोस की एरे बनाई और आपने एक वंस की मैट्रिक्स बनाई, और दोनों को आपने क्या करा, उसको बाइनरी फॉर्म में ही सेव करा। और बाइनरी फॉर्म में सेव करने के लिए सिंपल सेव कमांड, और आपने लोड करने के लिए सिंपल लोड कमांड यूज करी। ठीक है, फंक्शन भी कह सकते हो, फंक्शन बेसिकली यूज करेंगे। चलो मूव ऑन था ना। अब हमारे पास आता है कि अब हमें टेक्स्ट फाइल में फाइल को सेव करना और टेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा आइडियली ओपन कर लेता हूँ, ये मैं दोबारा से इसको अनदर वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, आपके पास एरर रहेगी प्रॉपरली। तो एक हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, पहले कमेंट लगा लेते हैं क्रिएट एरे। अब यहाँ देख लेंगे, ये फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं इसको वेरिएबल का नेम दे देता हूँ A1। तो द अरेंज फंक्शन, जो अरेंज फंक्शन है वो हमारा किस लिए यूज होता है कि हमारे पास एक वेक्टर हमें क्रिएट कर देगा, मतलब वन डायमेंशन एरे।
जीरो इज स्टार्ट वैल्यू, 10 इज अ स्टॉप वैल्यू, 1 इज अ स्टेप। 1 नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, जीरो से लेके 9 तक के नंबर की एक एरे क्रिएट करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस, द एरे इज ए वन। 0 to 9 तक की आपकी एक एरे क्रिएट कर दी। अब इस एरे को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, अब कौन कनेक्ट कर रहा है, अभिषेक कौशिक। अभिषेक आप डेली लेट हो जाते हो हर बार। चलो, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ सिंपली बाइनरी डायरेक्टली लोड सेव करी फाइल और लोड करा ली। अब हमें इसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके वर्क करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव टीएक्सटी यूज करेंगे। I'll take a B1 np डॉट सेव टीएक्सटी फाइल टू डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फाइल में, अब ये आपको क्या होगा, नमपाई में आपकी फाइल वैसी डेटा दिखाई देगा, क्योंकि वो जो बाइनरी था, बाइनरी वाला डेटा था, अब आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा डेटा। और यहाँ हमने यूज करा है A1 और डेलीमीटर यूज कर लिया कॉमा की, जो आपके एलिमेंट है वो कॉमा से सेपरेट होकर के आपको डिस्प्ले हो। ठीक है, फाइल सेव होगी। लेट्स चेक कि हमारी फाइल सेव होगी या नहीं होगी। नाउ यू कैन सी दिस, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, दिस इज अ बाइनरी फाइल। इस वजह से आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ये बाइनरी फाइल में आपको ये जो आपकी टेक्स्ट फाइल है इसमें आपका टेक्स्ट दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आपके दिख रहे हैं। ऑलराइट, so this is a text file, सिंपली सेव टीएक्सटी फंक्शन का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ईच एंड एवरीवन क्लियर हो गया गाइस, सिंपल है। यस सर। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब आपने अगर फाइल हैंडलिंग करी हुई है, ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल को, टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट फाइल आपने फाइल हैंडलिंग पड़ी होगी तो वहां पर आपने फंक्शन पढ़ा होगा, ओपन फंक्शन, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, और वहां पर आपने रीड फंक्शन पढ़ा होगा फाइल को रीड करने के लिए, और राइट फंक्शन क्या होगा, फाइल को राइट करने के लिए। मतलब फाइल आप राइट कर रहे हो तो राइट फंक्शन, रीड कर रहे हो तो रीड। कुछ फंक्शन आपने रीड लाइन पढ़े होंगे। ठीक है, और वहां पर मोड यूज होते थे, W for the write, R for the read, A for the append, W for the read and write, W plus, and R plus for the read and write, and A plus for the append and write। तो ये आपने पाइथन में मॉड्यूल में फाइल हैंडलिंग में पढ़ा होगा, और ओएस मॉड्यूल भी पढ़ा होगा। चलो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि रीड फॉर्म में इसको सेव कराते हैं, मतलब हम अपना विजिबल कराते हैं कि हमारी जो फाइल है वो उसको हम रीड करते हैं प्रॉपर। नाउ तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया C1, ओपन करेंगे। अब फाइल जो आपकी है फाइल टू डॉट टी एक्स टी, इन केस आपने फाइल अगर आप दोबारा से ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, आप उसका पाथ लोगे फाइल का, क्योंकि या तो इंपोर्ट कर, क्योंकि जब आप दोबारा से कभी फाइल ओपन करोगे, यहाँ पर डायरेक्टली फाइल ओपन करोगे तो आपको क्या करना होगा, उसका पाथ लेना होगा, फाइल का पाथ। मतलब फाइल का जो पाथ है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज जाके आपको पाथ मिलेगा। यहाँ पर आप आओगे, प्रॉपर्टीज पे आओगे, तो ये आपको फाइल का पाथ मिल जाएगा, दिस वन, सी ड्राइव यूजर डेल एंड डेस्कटॉप, दिस पाथ, फिर उसके बाद फाइल का नेम, फिर आप इसको ओपन करा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली जब कभी आप इस फाइल को ओपन कराना चाहो तो इसको रीड मोड में डालते हैं। नाउ आई प्रिंट दिस, तो जो हमने फाइल बनाई है उसको रीड करते हैं। बेसिकली हमारे पास फाइल कंटेंट है, तो वेरिएबल एंड रीड। अब एक फंक्शन के बारे में और बताता हूँ मैं। so there is a c1 variable, now we can read this file, now you can see this, ये आपकी टेक्स्ट फाइल अब आपकी कन्वर्ट हो गई और आप टेक्स्ट फाइल को रीड कर पा रहे हो। नंबर्स जो होते हैं वो आपके ई प्लस में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एस्टिमेटेड वैल्यूज आती है। तो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, और रीड करने के लिए अब आपने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा होगा एक क्लोज फंक्शन, कि अगर आप फाइल से बाहर आना चाहते हो तो फाइल को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। इफ यू क्रिएट अ न्यू फाइल, इफ यू रीड अ न्यू फाइल, देन यू कैन क्लोज फर्स्ट फाइल ऑल्सो।
तो फर्स्ट फाइल को आप क्लोज जरूर करो। तो क्लोज फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना मैं कोड आपको शेयर कर देता हूँ विद आउटपुट। इतना आउटपुट शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे एंड सो ऑन, आपने क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज जरूर करेंगे। क्लोज नहीं करोगे तो अगली फाइल आप ना तो रीड कर सकते हो और ना ही अगली फाइल जनरेट कर सकते हो। तो कोई भी टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल आपको क्रिएट करनी है तो ओपन, ठीक है, और फिर उसको क्लोज जरूर करना पड़ेगा। क्लोज नहीं करोगे तो फाइल को क्लोज ओपन रह जाएगी, आपकी फाइल क्लोज नहीं हो सकती, मतलब अगला कोई डेटा मेंटेन नहीं कर सकते आप। अभी भी कोई कनेक्ट किया है, निशांत सिरोही। ओहो, निशांत सिरोही। निशांत, यू बिलोंग टू बुलंदशहर ना? Yes, sir. ओके निशांत, यू कैन कॉल मी इन अ ई, ओके। क्या सर? आप मुझे कॉल करना लंच टाइम में 1 बजे के बाद। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कर है, दूंगा। चलो। तो ओके सर। बेसिकली हमने अपनी टेक्स्ट फाइल भी कर ली, टेक्स्ट फाइल के लिए तो हमने सेव कर लिया और सेव करके हमने रीड करा लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लोड कराने के लिए, अगर आपको रीड फंक्शन यूज नहीं करना है, लोड कराने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, लोड टीएक्सटी या जेन फ्रॉम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो। तो जो एक्चुअल फाइल आपने बनाई थी, जो एरे बनाई थी, वो एक्चुअल फाइल आपको दिखाई देगी, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई देगी। ठीक है, चलो, रिकवर द डेटा फ्रॉम द फाइल इन अ टेक्स्ट। Which function you can use it? You can use this then from text. I'll take a variable b1. If I'll print d1, I can see this. This is your text file जो आपने array create करी है। ये आपकी किसकी है, नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है, और ये आपकी एक्चुअल एरे है जो आपने क्या करा, जेन फ्रॉम टेक्स्ट से फाइल को आपने लोड करा लिया। तो टेक्स्ट फाइल को लोड कराने के लिए जेन फ्रॉम टेक्स्ट या लोड टीएक्सटी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके देख लीजिएगा। So this is the overall of file handling. Now we can move on the CSV file. अब यहाँ तक का डेटा आपको क्लियर हो गया, ईच एंड एवरीवन। एक बार जल्दी से अप्लाई कर लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा देता हूँ। ओके, और मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। You guys apply, take a 5 to 10 minutes, and I'll update your attendance right now. ओके गाइज, जिनका नेम डिफरेंट आ रहा है, जैसे रोहित ने मुझे बता दिया था, जैक डेविस इज रोहित। सो एक्चुअल नेम बता दीजिएगा, मैं रोहित कुमार झा। ओके, तो मैं वो नेम एक्चुअली मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। द न्यू कैंडिडेट इज रोहित कुमार झा। एंड एक और थे, आई डोंट नो, मैम एंड सर, पाला, उस पाला, मार्क योर रियल नेम। अभिषेक कौशिक, दीपक, जगमोहन, लवलीपाल, पीयूष, तुषार अपसेंट है। ना, तुषार, तुषार प्रधान और तुषार गौतम। तुषार, यस सर। यस सर। तुषार तुषार प्रधान है। गौतम। आप तुषार गौतम सर। गौतम ही है, उसमें प्रधान मेंशन हो रहा है। ओके, योगेश ओके, सिमरन ओके, सचिन इज एब्सेंट, विनय जैन एब्सेंट, शिवानी है, शिवानी नहीं है, शालू ओके। Who's Pala? Please mention your real name. I think sound नहीं जा रहा है क्या उनके पास? Pala, please mention here your real name. Wait, use command. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Charlie Welkumar.
मैं एक बार निशांत सिरोही ऑल्सो सिमरन कुंदन Raghuvan for Sandy Cruz, Nishan Saroli, W. Paul, Jagmana, and here for the all right. कोई बात I'll manage. Okay, done guys. ये क्लियरिटी होगी आपने अप्लाई करके देख लिया चलो अब एक डेटा है उस डेटा के भी यहाँ पे काम करते हैं मैं आपको एक डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ और उस डेटा सेट पे हम लोग वर्क करेंगे ठीक है मार्क्स का डेटा है उस डेटा सेट पे हम लोग काम करेंगे तो आई विल शेयर द डेटा सेट फर्स्ट जिसका मार्क्स डेटा प्लीज डाउनलोड द डेटा सेट और फिर इसके बाद हम लोग इसी पर टास्क करते हैं each and everyone please download this CSV file पहले मैं आपको CSV फाइल दिखा देता हूँ हमारे पास CSV फाइल मार्क्स का डेटा है ठीक है और इसी डेटा को CSV फाइल को कैसे हमें लोड कराना है वो हम लोग सीखते हैं so here we go now you can see this is a CSV file here the header name is I'll zoom first the header name is serial number college class exam ID name and marks so we put the marks सेक्शन हम लोग मार्क्स पे काम करेंगे बिकॉज हम लोग numpy लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करेंगे ठीक है अगर हम यही चीज काम कर रहे होते pandas पे तो हम ओवरऑल डेटा को लोड कराते हैं राइट चलो तो अब यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी है वो पैरामीटर्स का हम लोग यूज करेंगे वो पैरामीटर्स को समझ लेना है एक करके और अच्छे से उस पैरामीटर्स को ध्यान से समझ सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक कमेंट लगाता हूँ लोड द मार्क्स CSV फाइल आप लोग भी करिएगा आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा पहले मैं कॉलम्स आपको समझाता हूँ चलो पहले पैरामीटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि अगर TXT फाइल अगर आपका जैसे CSV है या TXT फाइल आपको मिल जाती है तो आपको लोड करने के लिए जेन फ्रॉम टेक्स्ट या लोड TXT यूज कर लो ठीक है अब हमारे पास जो फाइल है वो है marks डॉट CSV के नाम से डेलीमीटर हम कॉमा यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बेसिकली ओवरऑल कॉलम दिया गया है तो वो नंबर हमें कॉमा से सेपरेट कर तो पहला पैरामीटर है डेलीमीटर डेलीमीटर कॉमा से हमारे पास ईच एलिमेंट सेपरेट हो सकता है यूज कॉल्स जो हम लोग पैरामीटर यूज कर रहे हैं यूज कॉल्स मतलब हमें कॉलम नंबर 5 का यूज करना है 5 वाला कॉलम नंबर यूज करना है वेयर मार्क्स हेडर इज अवेलेबल 1 2 3 4 5 ठीक है दिस वन सो दिस वन हमें ये मार्क वाला करना है और मार्क वाले पर हमें वर्क करना है जैसे 420 पहला मार्क दिया तो 420 के बाद कॉमा 280 आएगा फिर 350 इस तरह से हमारी फाइल सीएसवी लोड होकर के आएगी नेक्स्ट स्किप रोज फर्स्ट अब स्किप रोज जो पैरामीटर है वो क्या है हमारे पास क्या है कि हेडर्स आप देख रहे हो यहाँ पर डेटा में हेडर कौन कौन से हैं सीरियल नंबर कॉलेज तो हम इस हेडर को मतलब ये फर्स्ट रो पे स्किप करेंगे हमें सिर्फ यहाँ से हमें डेटा उठाना है ठीक है तो स्किप रोज होगा रोज को स्किप करने के लिए एंड यूज कॉल्स हमारा क्या है कौन सा कॉलम हमें नंबर यूज करना है और इंडेक्सिंग को फॉलो करेगा यह ध्यान रखना है ठीक है और डेलीमीटर है तो हमें कॉमर्स सब्जेक्ट बट अभी मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास एक एरर है ठीक है एरर कौन सी आ रही है फाइल नॉट फाउंड की एरर अब मैं बताता हूँ ये फाइल नॉट फाउंड जो मैंने पहले आपको दिखाई थी फाइल नॉट फाउंड की एरर कैसे आती है बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई द लोकेशन ऑफ हमने लोकेशन को अप्लाई नहीं किया हमारे पास कहाँ फाइल सेव है हमें नहीं पता हमें लोकेशन लिया ही नहीं तो हमें यहाँ पर क्या देना होगा उसकी फाइल को लोकेशन देनी है ठीक है अब कैसे लोकेशन देनी है देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे हम फाइल की लोकेशन देंगे लोकेशन कैसे देंगे लेट्स सी जहाँ पर आपकी फाइल है प्रॉपर्टीज में जाइए पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ CSV फाइल को दिस इज माय फाइल क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज लीजिए और यहाँ से आप फाइल का लोकेशन ले लो आई कैन सी फाइल की लोकेशन आ गई सबसे पहले हमारे पास फाइल क्या होगा अब एक चीज याद रखना मैंने आपको बताया था अभी एक एरर और आएगी वो कौन सी एरर आएगी
कोई बताएगा? एक एरर और हमारे पास फाउंड होगी। कौन सी एरर रहेगी, बस ये बताओ। एनीवन? पाथ वाला सर। नहीं, पाथ वाली नहीं होगी। हमारे पास जो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमने जो ये स्लैश यूज किया ना, तो हम जब फाइल सेव कराते हैं, देखा तो, जब हम फाइल सेव कराते हैं ना, तो हमारे पास यूनिकोड एरर आएगी, क्योंकि हमारे जो फाइल है ना, जो हमारे पास स्लैश है, ये हमने फॉरवर्ड स्लैश सिंगल यूज की। या तो फॉरवर्ड स्लैश डबल यूज करो, या तो बैकवर्ड स्लैश सिंगल यूज करो। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश लेता है। अभी तो हमने लोड कराया था ना उसमें, जब इंपोर्ट कराया था ओएस को, ना, यू कैन सी। ठीक है, अब आपने डबल स्लैश लगा दिया, तो अब आपके पास ये यूनिकोड एरर नहीं आएगी। क्लियर? कुछ हमने एरर्स को रिजॉल्व किया। नाउ यू कैन प्रिंट दिस। जैसे ही आप डेटा को प्रिंट कराओगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी? द CSV फाइल इज इसको मैं ऐसे कमेंट में रहने देता हूँ, और अब प्रिंट लगाता हूँ डेटा का। ना यू कैन सी दिस इज CSV फाइल। ठीक है, उसमें डेलीमीटर ऑटोमेटिक उसमें ना साइन कर। क्लियर? तो ये आपकी CSV फाइल एरे के फॉर्म में आ है। तो ये अब पूरा का पूरा डेटा एक बार में मैं दे देता हूँ विद एरर है, तो एरर को समझ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये तो छोटा डेटा पे हम लोग सीख रहे हैं ना, फिर प्रोग्राम में एरर आएगी तो एटलीस्ट आप रिजॉल्व कर पाओ। क्लियर? So this is the file handling, guys. TXT and CSV and binary also. अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आपको करना होगा फाइल लोडिंग का। आई विल शेयर द असाइनमेंट, और यहाँ से आपकी numpy लाइब्रेरी फिनिश हो जाएगी। असाइनमेंट एंड दिस पोएम डेटा, ये टेक्स्ट डेटा है हमारे पास, इस टेक्स्ट डेटा को आपको लोड करना है। टुडे इज 9 मार्च। ओपन करो, क्वेश्चन पढ़ो। चलो मैं दिखा देता हूँ। जो हमने सीखा उसी के बेस पर, ठीक है। तो डेली जो भी आप वर्क करोगे उसी के बेस पर असाइनमेंट होंगे, उन्हीं के बेस पर आप वर्क करते रहोगे। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फाइल ऑपरेशन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड टेक्स्ट फ्रॉम अ पोएम डॉट टीएक्सटी फाइल इन रीड ओनली मोड एंड प्रिंट लाइन बाय लाइन। आपको रीड मोड पे करना है और लाइन बाय लाइन इसको प्रिंट करना है। ठीक है, ये पोएम आपके पास है टेक्स्ट फाइल को। दूसरा क्या है? दूसरा है कि मॉडिफाइंग टेक्स्ट यूजिंग पाइथन। जहां जहां हमारा जो वर्ड जे से स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमें के पुट करना है। ठीक है, तो आउटपुट सैंपल भी आपको दे रखा है, आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना है, ये असाइनमेंट आपका है, और इस असाइनमेंट पे आपको वर्क करना है। अभी तक जितने असाइनमेंट दिए हैं, आपने जितने असाइनमेंट में वर्क किया है, उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो तो आप, कल का सेशन हम लोग करेंगे, कल हमारा यूज केस का होगा, और यूज केस क्या है उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपरली, जिन्होंने नमपाई नहीं पढ़ी है, जिनका आज फर्स्ट डे था नमपाई का, तो पूरा यूज केस कराऊंगा जिसमें नमपाई के सारे कुछ फंक्शनैलिटी आ जाएंगी। एक सीड फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है, हम उनको भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ नए हुए फंक्शन भी आपको मिलेंगे, फंक्शनैलिटी भी आपको नहीं मिल जाएगी, और पूरा का पूरा नमपाई एक टाइम में आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आप एक प्रोजेक्ट कर लोगे नमपाई का, मूवी रेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो आज का सेशन गाइज हमारा इतना ही रहेगा, और यहाँ से हमारी नमपाई की लैब भी खत्म हो जाती है। अब सारे असाइनमेंट एक बार कर लेना, और जो भी असाइनमेंट प्लीज आप कर रहे हो वो ग्रुप में आप शेयर करिए। ठीक है, ग्रुप के अलावा पर्सनली शेयर मत करना, ग्रुप में ही शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग अपने टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, और कल हम लोग यूज केस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो
प्रोजेक्ट है वो मूवी रेटिंग सिस्टम का बिहाफ ऑफ द NumPy उसके बिहाफ पर काम करते हैं। और यही मूवी रेटिंग सिस्टम का मैं आपको पाइथन में भी काम कराऊंगा, तो पाइथन में भी करेंगे एंड सेम मूवी रेटिंग सिस्टम का हम लोग काम करेंगे मैटप्लॉटलिब में एंड सीवॉन लाइब्रेरी ऑल्सो। ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच। और मैं ये अभी शेयर कर दे रहा हूँ यूट्यूब में और वो उसका मैं लिंक भेज दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब